तो आदमियों का कत्ल करके बेचेंगे। कत्ल तो आज भी शुरू हो गया है। मैंने सुना किसी होटल में किसी बच्चे का नारायण करके और उसका मांस परस दिया, खा लिए लोग, ऐसा भी सुना मैंने। ये सब तमाशे क्यों हो रहे हैं? और ये सब तमाशे स्वतंत्र भारत में हो रहे हैं। हम पूरा कर रहे हैं भाई, कह रहे हैं पूरा करने के बाद पूरा कर रहे हैं। अरे यार 2-3 मिनट हमने लिया, ज्यादा नहीं है इस घड़ी का। ठीक है, तो भाई इन सब समस्याओं का समाधान जनता पर है, दूसरे पर नहीं। जब वोट का समय आता है तब ऐसे व्यक्ति को वोट दो, ऐसी संस्था को वोट दो जो धोखा न दें, जो हमारे देश की रक्षा करें, हमारी संस्कृति की रक्षा करें, हमारे धर्म स्थान की रक्षा करें, हमारी मान्यताओं की रक्षा करें। ऐसी संस्था को वोट दो। और जो जाकर के धोखा दें उनको कान पर नीचे उतार दो, ऐसे उतार दो कि फिर उठ न सकें। जो धर्म, संस्कृति, देश और राष्ट्र का विरोध करेगा तो उसकी वही दशा होगी, रहा न को कुल रोवनिहारा। अधिक नहीं कहते हैं। इसके लिए हमारे समाज को सचेत होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तभी गौ माता की रक्षा होगी, तभी गंगा माता की रक्षा होगी, तभी भारत माता की रक्षा होगी। कि आपने इस मंच से सबको आशीर्वचन दिया, मार्गदर्शन दिया। अब वो बेला आ गई है जब मैं पूज्य देवकीनंदन जी से ये कहूं कि वो सबका आभार व्यक्त करें। लेकिन एक बात इस पवित्र बेला में मैं कहना चाहता हूं कि जो धरती जिसने हनुमान जैसे वीरों को पैदा किया, वो धरती जिसने भगवान राम का जिस पे अवतरण हुआ, वो धरती जिस पे कृष्ण का अवतरण हुआ, वो धरती जिस पे सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ, वो धरती जिस पे सरदार भगत सिंह जैसे बहादुर सपूत का जन्म हुआ, वहां का संत और वहां का भक्त निरीह नहीं हो सकता है। और हम एक साथ शक्ति लेकर के ये कहना चाहते हैं इस मुल्क की हुकूमतों से, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, पूज्य स्वामी जी आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और फिर एक कारबा बनेगा। इस मंच से ये मैं निवेदन करना चाहता हूं देवकीनंदन जी से कि एक और बैठक बुलाई जाए जिस पे बहुत बड़ा गंभीर मंथन और चिंतन हो, और फिर उसके बाद एक रणनीति बनाई जाए, एक योजना बनाई जाए, ताकि आज यहां की भावनाएं और यहां के विचार केवल विचार बन के ना रहें, वो एक तूफान बन के खड़ा हो जाए। और गाय की तरफ जो कोई हाथ उठे उस हाथ को अपना कटने का डर भी हमसे सताने लगे, ऐसी शक्ति पैदा करके हम आज यहां से जाना चाहते हैं कि पीर पर्वत हो गई है, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, अपना मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जहां तक देवकीनंदन जी का सवाल है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा इनके सम्मान में कि ये जो भी कदम उठाएंगे, भारत का संत आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। कि टूटी सी इनकी जय जयकार, कि टूटी सी एक मुंडेर पर छोटा सा एक दिया। मैं खास तौर से देवकीनंदन जी के लिए कहना चाहता हूं। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि यहां कई प्रकार के विचार आए, कई प्रकार के प्रस्ताव आए। अपनी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति अपने अपने शब्दों में सभी पूज्य संतों ने कही और करी। किसी का कोई विरोध नहीं करना चाहता है, अपना अपना मत है। लेकिन जो मंथन हुआ है उसका निचोड़ क्या है? जहां 1000 वाट का बल्ब आप जलाना चाहते हो और पूरा सूरज निकल रहा हो तब जलाना चाहते हो, तो सूरज निकलने पर 1000 वाट का बल्ब भी कोई रोशनी नहीं देगा। अरे जलाना है तो घोर अंधकार में एक छोटा सा दीपक जलाओ, वो उजाला कर देगा। तो इस मंच से
जो निचोड़ निकल के आया है वो ये निकल के आया है कि देवकी नंदन जी, तुम आगे बढ़ो, सबको साथ लेके आगे बढ़ो। जो आपके साथ आज हैं उनका शुक्रिया मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि एक दिन ये हजारों की संख्या में जो आज लोग हैं, लाखों की संख्या में आकर के एक जुनून पैदा होगा, एक आंदोलन खड़ा होगा और हम कहेंगे इस मुल्क की सरकार से, हम कहेंगे उन दुष्टों से जो गायों का वध सरेआम करते हैं, हम कहेंगे उन देश के पूंजीपतियों से जो धन कमाने के लिए गाय की हत्या करते हैं, हम कहेंगे उन ऐसे दुष्ट हिंदुओं से और कहेंगे उसके बाद उन्हें चेतावनी देंगे कि अगर तुमने ये मीट प्लांट और बूचड़ खाने बंद ना किए तो ये लाखों की संख्या में गाय के भक्त ईंट से ईंट बजा देंगे। तब पैदा होगा एक जुनून, तब पैदा होगा एक आंदोलन और हम कहेंगे वो भगत सिंह का शेर, कोई हमें डराएगा जेल से, कोई हमें डराएगा फांसी से, तो हम कहेंगे जब से सुना है हमने मरना ही जिंदगी है, बांधे कफन को सर से कातिल को ढूंढते हैं, बांधे कफन को सर से कातिल को ढूंढते हैं। मैं देवकी नंदन जी के लिए एक पंक्ति अर्ज करना चाहता हूं कि छोटी सी एक मुंडेर पर, टूटी सी एक मुंडेर पर छोटा सा एक दिया, मौसम से कह रहा है आंधी चला के देख, मौसम से कह रहा है आंधी चला के देख। और मेरे बहनों और भाइयों, आपका लाख लाख शुक्रिया कि इस धर्म के पवित्र पावन अनुष्ठान में तुमने अपने जो आहुति दी है, तुम्हारी जो भावनाएं हैं, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, वो स्पंदन हमारे हृदय तक आ रहा है। इसलिए आज अच्छा लग रहा है यहां से उद्घोष करते हुए। कुरुक्षेत्र की धरती से एक उद्घोष हुआ था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज इस धरती से एक उद्घोष होने जा रहा है कि दुनिया के अत्याचारियों, दुराचारियों, व्यभिचारियों और गाय के हत्यारों सुन लो, अब वो पल दूर नहीं जब तुम्हारा पतन सुनिश्चित करने वाले लोग आंदोलन के लिए उतारू हो रहे हैं और हमें कोई खौफ नहीं है। ना खुदा से कह दो लंगर को खोल दे, आज हमें तूफान की जिद देखनी है कि उन्होंने बिजलियां गिराने की कसम खाई है। हम ये कहकर शांत नहीं बैठ सकते हैं कि हम क्या करेंगे, हम ये कह के भी चुप नहीं हो सकते हैं कि जो हो रहा है उसे देखते रहेंगे, हम ये कह के भी घर नहीं लौटना चाहते हैं। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा धर्म था, उसकी बुनियाद थी, उसकी शुचिता, उसकी पवित्रता, उसकी पावनता थी, आज वो गलत क्यों होती जा रही है, इस पर चिंतन करना पड़ेगा। हम लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके सन्यास की तरफ चले, किसी ने मित्र छोड़ा, किसी ने पति छोड़ा, किसी ने पत्नी छोड़ी, किसी ने बेटा छोड़ा, लेकिन उस मोह को तो हम त्याग दिए, लेकिन आश्रमों के मोह में पड़ गए। धर्म की यात्रा जब धंधे में परिवर्तित होती है तो धर्म का नाश होता है। इस यात्रा को धंधे से धर्म की तरफ लाना है। लाखों संत जिस दिन सड़क पे निकलेगा तो किसी माई के लाल की हिम्मत है जो गाय को हाथ लगा दे? किसी की हिम्मत नहीं है। तो मेरे मित्रों, साथियों, एक प्रस्ताव कि गंगा पर कोई बांध नहीं बनेगा, तीनों धाराओं पर कोई बांध नहीं बनेगा। दूसरा प्रस्ताव, भारत की सरकार से हम लोग एक और मंथन चिंतन बैठक करेंगे। उसके बाद सभी संतों के चरणों में मैं निवेदन करता हूं कि एक प्रस्ताव पास करके, एक योजना बना करके, एक रणनीति बना करके उन तक जाएंगे, ताकि ये केवल भाषण, प्रवचन और आशीर्वचन न रहे, ये एक शक्ति बन करके इस भारत में उभरे। आज अनूठी बेला में मैं अब अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। उससे पहले आग्रह करना चाहता हूं, इस संपूर्ण आयोजन के सूत्रधार, कर्णधार, हमारे परम स्नेही, परम आदरणीय देवकी नंदन ठाकुर जी से कि समस्त संतों का आभार व्यक्त करें, उनका धन्यवाद, उनका साधुवाद व्यक्त करें, उनका नमन उनको करें।
और आप सबको मैं कोटि कोटि वंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस तरह से इस सम्मेलन को सफल बनाया है। एक अनोखा सम्मेलन। मेरे दोस्तों, मेरी माताओं, बहनों और पूज्य संतों, ये शाम एक यादगार शाम बन गई है। ये दिन एक यादगार दिन बन गया है। एक इतिहास लिखा जाएगा आज का, जो तुम्हारे दिलों में भी लिखा जाएगा, हमारे दिलों में भी लिखा जाएगा, और इस हिंदुस्तान की तारीख पर लिखा जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। जय हो। राधे राधे। सभी प्यार से बोलेंगे राधे राधे। राधे